हेलो दोस्तों, ये बिजनेस माइंड में आपका हार्दिक स्वागत है। अब हम डेली करंट अफेयर पढ़ा पढ़ा करेंगे। ठीक है, हिंदी में। सबसे पहले हम नजर डालते हैं राष्ट्रीय समाचार पर। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 99वीं जयंती पर नई दिल्ली में सदैव अटल स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की। किसकी? सदैव अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती थी। और किनकी थी? पंडित मदन मोहन मालवीय। पंडित मदन मोहन मालवीय जो थे, पंडित मदन मोहन मालवीय के लिए इनकी बुक थी, इनकी जो जो रचनाएं थी, जो जो लिखा था, उनका एक संग वो बनाया, इकट्ठा करके, और बुक बांटी गई है। ठीक है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 99वीं जयंती पर नई दिल्ली में सदैव अटल स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की। ठीक है। इस अवसर पर पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और अन्य लोगों ने पूर्व प्रधानमंत्री को पुष्पांजलि अर्पित की है। वाजपेयी, अटल बिहारी वाजपेयी जो है, उनका जन्म कब हुआ था? 1924 में मध्य प्रदेश के ग्वालियर में हुआ था। ठीक है। और 3 बार देश के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। इसी के साथ पंडित मदन मोहन मालवीय की जयंती थी। महामना पंडित मदन मोहन मालवीय और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर श्रद्धांजलि दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के नेतृत्व में सांसदों ने आज महामना पंडित मदन मोहन मालवीय और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला के नेतृत्व में सांसदों ने आज पंडित मदन मोहन मालवीय और अटल बिहारी वाजपेयी, पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। ये फोटो है जो लोकसभा में लगा हुआ है। ये अटल स्मारक है। ये अटल स्मारक बनवाया गया है 99वीं जयंती पर। ठीक है। एक नए मेडटेक मित्र की शुरुआत की गई है। ठीक है। इसका क्या काम होगा? केंद्र सरकार की मेडटेक इनोवेटर्स और एडवांस हेल्थ केयर सॉल्यूशंस को सशक्त बनाने का काम होगा। क्या करेगा ये? सिंपल और सशक्त बनाएगा। ठीक है। उन्होंने ये कहा कि पहल भारतीय उद्योग के लिए गेम चेंजर साबित होगी और किफायती गुणवत्ता वाले मेडटेक उपकरणों तथा डायग्नोस्टिक्स के स्वदेशी विकास में सुविधा प्रदान करेगी। स्वदेशी बने हुए जो चीजें होती हैं उपकरणों में, उनको एक सुविधा प्रदान करेगी, विकास होगा। ठीक है। ये किसने कहा है? केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने। जनजातीय कार्य मंत्रालय ने प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान के लिए अभियान शुरू किया है। इसके लिए प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय, ठीक है, महाअभियान शुरू किया है। जनजातीय कार्य मंत्रालय ने आज से प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान पर सूचना, शिक्षा और संचार अभियान की पहल की। ये जो अभियान है, इसमें क्या क्या होगा? सूचना पर फोकस होगा, शिक्षा पर और संचार अभियान पर इनका आदिवासी तक पहुंचाने का फोकस होगा। इस अभियान के उद्देश्य क्या है? आदिवासी बहुल क्षेत्रों में विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह पीवीजीटी में सरकारी योजनाओं की 100% पहुंच सुनिश्चित करना और जागरूकता बढ़ाना है। यानी कि जो योजनाएं हो रही हैं उनको आदिवासी तक पहुंचाया जाए, जो सूचना के माध्यम से या फिर शिक्षा या फिर संचार अभियान के माध्यम से होगा। इस अभियान का उद्देश्य देश भर में 200 जिलों के 22,000, कितने हैं? 22,000, कितने? 200 जिलों में आदिवासी निवास स्थानों तक कल्याणकारी सरकारी योजनाओं की पहुंच बनाना है। अब बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय समाचार। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने गाजा पट्टी में फिलिस्तीनी नागरिकों को जीवन रक्षक मानवीय सहायता बढ़ाने के लिए ठोस कदम उठाने का प्रस्ताव पारित किया है। ठीक है। ये बैठक हो रही है इनकी। समन्वयक संयुक्त राष्ट्र के नेतृत्व में एक तंत्र स्थापित होकर करेगा जो गाजा पट्टी में सहायता पहुंचाने की प्रक्रिया को सुचारू बनाएगा और इसमें तेजी लाएगा। सुरक्षा परिषद ने यह मांग भी की है कि सभी पक्ष
वरिष्ठ समन्वयक के साथ सहयोग करें ताकि वह अपना कार्य बिना किसी बाधा के कर सकें। प्रस्ताव में सुरक्षित, अबाधित और अधिक मानवीय सहायता तत्काल भेजने और गाजा पट्टी में संघर्ष स्थायी रूप से समाप्त करने के लिए तत्काल कदम उठाने को कहा गया है। जापान सरकार ने कहा है कि वह अपने हथियार निर्यात नियमों में बदलाव के बाद अमेरिका को पैट्रियट हवाई रक्षा मंत्र मिसाइलें भेजेगा। कौन? जापान सरकार अमेरिका को पैट्रियट हवाई रक्षा, ये क्या है, सुपरसोनिक एक तरीके के बोल सकते हैं, सुपर सोनिक मिसाइल होती है। जापान सरकार ने कहा है वह अपने हथियार निर्यात नियमों में बदलाव के बाद अमेरिका को पैट्रियट हवाई रक्षा मिसाइलें भेजेगा। जापान की युद्ध विरोधी नीतियों के लिहाज से यह एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। अमेरिका सरकार ने जापान से रक्षा निर्यात नियमों को बदलने का अनुरोध किया था, जिसके बाद जापान सरकार ने ऐसा किया है। 2014 के बाद ये पहली बार कदम उठाया गया है। ठीक है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन स्ट्रेन के नए रूप JN.1 को JN.1 वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट नाम दिया है। ठीक है, ये कहीं कहीं पे स्पेलिंग गलत है, लेकिन आप ठीक कर लेना। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन स्ट्रेन के नए रूप JN.1 के तेजी से फैलने के कारण इसे वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट नाम दिया है। इस बीच संगठन ने कहा है कि कोरोना के इस नए रूप से फिलहाल लोगों को कोई खतरा नहीं है और मौजूदा टीके इसकी सुरक्षा के लिए प्रदान है। इतना कोई खतरे वाली बात नहीं है इस वाले स्ट्रेन से। ठीक है, हालांकि अपना मास्क वगैरह वो सब तो वैसे ही लगाना ही है, सुरक्षा तो करनी है। राज्य समाचार में हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने ऐतिहासिक रिज पर पहले शिमला विंटर कार्निवाल का शुभारंभ किया है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने आज ऐतिहासिक रिज पर पहले शिमला विंटर कार्निवाल का शुभारंभ किया। कार्यक्रम की शुरुआत सांस्कृतिक परेड के साथ हुई। किसके साथ हुई? सांस्कृतिक परेड के साथ। और किसका? शिमला विंटर कार्निवाल, ये पहला है, फर्स्ट शिमला विंटर कार्निवाल कहाँ पे हुआ? कहाँ पे हुआ? हिमाचल में। ठीक है, इस कार्यक्रम में महानाटी प्रस्तुत करने वाली 450 महिलाओं ने भागीदारी की। इन्होंने सहायता समूहों और आंगनवाड़ी कर्मियों की प्रतिभा का प्रदर्शन किया। ठीक है, इसी के साथ समाचार होते हैं आपके करंट अफेयर समाप्त। आज तो ये रात में आई है 26 तारीख की, लेकिन 27 तारीख से ये सुबह आ जाएगी 5 बजे के आसपास। ठीक है, तो जुड़े रहें, चैनल सब्सक्राइब करें और शेयर करें।